जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताते हैं हम। एनसीईआरटी क्लास सिक्स की शुरू किए हैं, जिसमें से चैप्टर 10 हो गया है। अब पार्ट 2 इतिहास। और ये चैप्टर जो है ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको हम छोटा करके, मतलब बड़ा है, दो दो पार्ट में करके पढ़ाए हैं। पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट चालू किए हैं, जिसमें व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में हम समझेंगे। आइए हम समझते हैं तीर्थयात्रियों की जिज्ञासाएं। इनकी जिज्ञासाएं क्या थी, ये कैसे मतलब यहाँ भारत के लिए प्रेरित हुए। ये होता है, ये जितने तीर्थयात्री आए हैं, ये कह सकते हैं ये धर्म के बारे में जानने के लिए आए हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए ज़्यादातर आए हैं। फायान, हेनसांग, इतिसोंग जो आए थे, ये चीनी यात्री थे जो बौद्ध से प्रेरित होकर यह भारत में आए थे। बौद्ध धर्म के मतलब इनकी खूबियां इतनी अच्छी थी कि लोग, ये विदेशों में लोग इनको जानने के लिए लोग आने लगे थे। ये कह सकते हैं कि ऐसे ही ये भी आए थे। जो ये आते थे व्यापारी काफिलों के साथ जहाजों में जो जब निकलते थे, काफिला बनाकर जहाजों से निकलते थे, जिसके साथ उनके साथ यात्री भी आते थे। जो तीर्थयात्री होते थे उनके साथ बैठ कर आते, तीर्थयात्री भी जाया करते थे उनके साथ में। भारत की यात्रा पर आए यात्रियों के नाम दिए हैं हम। ये जो आए थे ये किस लिए आए थे, कब गए, क्या क्या लेके गए, इसके बारे में समझाते हैं हम आपको। फायान और इसका नाम फासियान भी कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम अलग अलग संबोधित किया है। फायान भी कहा सकता है, फासियान भी कहा जाता था इन्हें। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया था। 1600 वर्ष पूर्व आए थे यहाँ भारत में। और ये आए थे हेनसांग, जो सेवेंथ सॉन्ग कहा जाता है। इन्हें हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये 1400 पूर्व आए थे। 1400 वर्ष पूर्व आए थे ये। इनकी 1400 वर्ष पूर्व, इनके बाद ये 50 वर्ष बाद आया था इतिसोंग जो थे। ये तीनों यात्री जो थे, ये चीनी यात्री थे। आइए इनके बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। जो ये फायान चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में हम समझते हैं। ये चीन कैसे लौटा, जो इन लौटने के लिए ये लगभग फायान चीन लौटने के लिए बंगाल से यात्रा शुरू की थी। मतलब ये यात्राएं जो करते थे, मतलब एक बंदरगाह से निकलते थे, जो व्यापारी का जाने का एक केंद्र होता था। तो ये बंगाल से निकले थे। जो दो दिन बाद समुद्र में इतने तूफान आए कि लगभग वो 13 दिनों तक चला था। जिसमें से कुछ व्यापारी जो होते थे वह अपने सामान को फेंक रहे थे। अपने सामान को, मतलब कि अपने जहाज को हल्का करने के लिए कुछ सामान को फेंक रहे थे। तब बुद्ध ये जो थे, फायान जो थे, वह कुछ सामान को, जो होता है वो कह सकते हैं बुद्ध की प्रतिमाएं और जो भारत की यात्रा के समय कलेक्ट किए थे, और पांडुलिपियां, इनको ये नहीं फेंके थे। इनको और सामान को फेंक दिए थे, मगर ये दोनों चीज को नहीं फेंके थे। प्रतिमा और पांडुलिपियां जो होती थी, इनके बारे में ये फेंके नहीं थे। उसने मतलब कि इतना, मतलब कि वह लगभग 13 दिनों बाद वह जब तूफान रुका, तब जाकर इन लोगों को, मतलब कि वो हुआ, जब बच गए हैं लोग। मतलब कि कुछ सामान ना फेंके होते तो ऐसा नहीं होता, दिक्कत हो जाता है इन लोगों को। तो ये कह सकते हैं हम कि लगभग उसने जावा पहुंचने में 90 दिन से ज्यादा समय लगाया। बाद में उसने दूसरे
व्यापारी के जहाज से चीन पहुंचा था। मतलब फिर उतर कर जावा पहुंचा, 90 दिन लगा, 90 दिन से ज़्यादा वह जावा में लगा। उसके बाद फिर वहां से लौट कर दूसरे व्यापारी के जहाज पर बैठ कर तब चीन वापस लौटा है। ये फायान जो था, ये कह सकते हैं फायान अपने मतलब लिखा है, कहा है, जब समुद्र में तूफान, हवाएं, बारिश, अंधेरा जब होता है, जब चांद और सूरज ना दिखे तो वह मतलब कि अनुमान लगाना मुश्किल बात हो जाती है। इसीलिए जिस दिशा में हवा है, रुख है, उसी दिशा में जहाज जाता रहता था। इसीलिए कह सकते हैं कि फायान ने अपनी यात्रा जो थी वह मतलब बहुत कठिन पूर्व करी थी। वह जाकर अपने मतलब चीनी अनुवाद करके उसको मतलब अपने देश के वासियों को बताया और समझाया। और अब चलते हैं ये तीसरा में हिंदुसांग जो सॉरी हेनुसांग जो होते थे, हेनुसांग को सेवेंथ सॉन्ग भी कहा जाता है, सेवेंथ सॉन्ग भी, नाम भी अजीब है, सेवेंथ सॉन्ग भी, इनको हेनुसांग भी कहा जाता था, सेवेंथ सॉन्ग भी कहा जाता है। चीन कैसे लौटे थे चीन वाले? सेवेंथ भूमार्ग से ये हेनुसांग जो थे भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर वह वापसी किया था। उसने बुद्ध की प्रतिमाएं ये क्या दिया है, उसने बुद्ध की प्रतिमाएं सोना चांदी की लकड़ी से, लगभग लकड़ी जो था वह चंदन की लकड़ियों से बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए थे। बनाए क्या थे, लेके जा रहे थे। कहा जाता है कि इनकी सिंधु नदी में इनका भी एक जहाज जो था, नाव जो होती थी, वह डगमगा गई। सिंधु नदी में जो था इनकी नाव जो होती है वो डगमगा गई और पलट गई। वहां से लगभग कह सकते हैं कि 20 क्या 50 पांडुलिपियां खो गई थी। उसमें 50 पांडुलिपियां जो होती थी वहां खो गई, मतलब पानी में गिर गया था। इनकी मतलब ये लगभग उसने बुद्ध की प्रतिमाएं, सोना चांदी चंदन की लकड़ी की बनी मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपियां जो 20 घोड़ों पर लाद कर गया था। अब बताइए, जो था हेनुसांग जो था उसने बुद्ध की प्रतिमाएं, सोना चांदी चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां, इस 600 से ज्यादा पांडुलिपियां कह रहे हैं तो आप समझ लेना कि ये हाथ से लिखा हुआ लेख होता था। अपने से ये लिखते थे कि एक जैसे पुराने प्राचीन काल में होता था, उसको अपने से मतलब का पुराना कागज होता था, वो बनाते थे अपने से, उसको लिख कर उसको अपने से रखते थे, उसे ही पांडुलिपियां कहते हैं। हस्तलिखित होता था, वो हम पिछले चैप्टर में आपको बताए थे। ये पांडुलिपियां अब 20 घोड़ों पर लाद कर गया था। जो 50 पांडुलिपियां डूब गई थी, जो सिंधु नदी में इनका जो जहाज था इनका मतलब उलट गई थी, जो नाव थी, इसीलिए 50 पांडुलिपियां इनकी डूब गई थी। कह सकते हैं कि जैसे कि अब इनके बारे में कहा गया है कि नालंदा के बारे में भी ये मतलब ये बताए हैं। नालंदा के बारे में मतलब हेनुसांग जो बताए हैं कि इनकी नालंदा जो होता है वो बिहार में एक शिक्षा का गढ़ था। बिहार में एक शिक्षा का गढ़ था, जो वहाँ के जो शिक्षक थे, वो इनका कहना था कि जो वहाँ के शिक्षक लिखे हैं, वहाँ के शिक्षक जो थे बहुत ईमानदार और बुद्ध के बारे में अच्छी सी जानकारियां देते थे। वह विद्यार्थियों को मतलब बहुत सख्त नियम और
अच्छी शिक्षाएं और उनको प्रेरित करते थे बुद्ध के प्रति जानने के लिए। और कुछ विदेशियों ने, कुछ दूर दूर के लोग वहां पर आकर अपनी समस्याओं को दूर करते थे। जो ये लगभग वहां पे समस्याओं को दूर करते थे। कुछ द्वारपालों ने वहां द्वारपाल भी रहते थे, जैसे गेट पे कोई वॉचमैन या कोई रहता था, वहां द्वारपाल जो होता था उनसे कुछ बारे में पूछा गया उनको, मतलब जो जाता था उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था, तब जाकर उसको प्रवेश मिलता था। अब बताइए, जब जाते थे तो वहाँ मतलब कि लगभग वहाँ के द्वारपाल जो थे वहाँ क्वेश्चन पूछते थे उसको, मतलब जो बताता था उसको, ये लगभग 10 में 7-8 लोग ही वह क्वेश्चन का जवाब दे पाते थे, नहीं तो नहीं दे पाते थे। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ इतना नियम था और इतना अच्छे शिक्षक भी थे। ये इनका कहने का मतलब था हेनसांग का। अब आइए हम शुरू करते हैं भक्ति के बारे में। जो ये दिया है भक्ति की शुरुआत, इसी समय भक्ति की भी शुरुआत हो रही थी। आइए हम समझते हैं भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता हिंदू की जो मतलब इनके पवित्र ग्रंथ जो होते थे, इनके बारे में जानकारियां जो होती भगवत गीता से मिलती है, भगवत गीता से मिलते हैं। जो ये कह सकते हैं भगवत गीता महाभारत का, भगवत गीता महाभारत का एक अंश था। महाभारत का एक अंश था जो श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। तो भक्ति भज शब्द से, अब ये समझते हैं भक्ति जो होती है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना होता है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना होता है या हिस्सेदारी होता है। विभाजित या हिस्सेदारी मतलब कह सकते हैं भक्ति भज शब्द से बना है, जो जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी, अलग करना। और यह इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान, इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अंतर संबंध है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक संबंध है। भक्ति जो होती है भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर एक संबंध होता है, एक दोनों को लगाव होता है। इसका मतलब ये होता है। भक्ति जो होती है, भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकार और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी जाती है। मतलब कि कह सकते हैं हम कि इनकी भक्ति जो होती थी, इनकी परंपरा चित्रकला के बारे में मतलब इनसे प्रेरित करते थे। चित्रकला बनाकर, भगवान की तस्वीरें बनाकर, मूर्तियां बनाकर मतलब दिखाना या उससे प्रेरित करना, उसे प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना दी जाती थी। मतलब ये चित्रकला हो जाता है, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की अभिप्रेरणा दी जाती थी। उनकी अभिव्यक्ति की प्रेरणा मतलब कि लोग भगवान को दिखाई एकदम छवि के रूप में बनाने लगे, मतलब उनका एक छवि बनाने लगे चित्रकला से। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द जो होता है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग हुआ था, उन लोगों के लिए उपयोग किया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। हिंदू शब्द जो है वो इसका प्रयोग जो होता है, यह अरब वासियों ने और ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे उनके लिए हुआ था। इनकी कल्चर, उनके रहन सहन के अनुसार किया गया था, कह सकते हैं हम।
उपयोग में हुआ था। जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, ये शब्द उनके धार्मिक और परंपरा के अनुसार उपयोग प्रयोग में होते थे, उनके धार्मिक परंपरा के अनुसार होता था। अब समझ में आए, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए कहा गया है। अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए कहा है जो सिंधु के पूर्व में रहते थे। इनका कह सकते हैं कि इनका जो पूर्व में रहते थे, मतलब कि ये शब्द उनकी परंपरा के अनुसार रहन सहन खान पीन की वजह से हिंदू शब्द का इस्तेमाल करने लगे। ये अरब और ईरानियों ने किए थे। अब आइए हम समझते हैं ईसा मसीह लगभग 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। पश्चिम एशिया में कह सकते हैं ईसा मसीह लगभग 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था, पश्चिम एशिया में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम में हुआ था, जो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। इनका जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। बाइबल में इसका उपदेश दिया गया है। बाइबल में इनका उपदेश दिया गया है। ईसा मसीह कह सकते हैं, ईसा मसीह लगभग 100 साल पहले, ईसा मसीह का प्रचार मतलब इनके धर्म को मतलब उजागर मतलब शुरू होने से तक 100 साल बाद इंडिया में, भारत के उपमहादेशों में यहाँ पहुँचे। कुछ लोग ने पहुँचे जो केरल के नज़दीक पहुँचे, केरल में प्रचार के लिए आए, जो तटवर्ती इलाकों में आए थे। उपमहादेश में जो कह सकते हैं तटवर्ती इलाकों में आए थे, जो केरल के नज़दीक गए। केरल की ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन ईसाई धर्म के माना जाता है। ये जो कह सकते हैं पश्चिम एशिया से आए थे, जो इन्हें सीरियाई ईसाई का नाम दे सकते हैं। और ये सबसे प्राचीन ईसाइयों में माना जाता है, जो केरल के ईसाई थे। लगभग धर्म शुरू होने से 100 साल बाद जो भारत के उपमहाद्वीप में ये तटवर्ती इलाकों में आकर रहने लगे, जो इनका प्रचार प्रसार चलने लगा। केरल की ईसाई को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, जो पश्चिम एशिया से भारत आए थे, ये लोग। ठीक है, धन्यवाद।